नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल आरोग क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आने वाले DSSB TGT म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से क्लासेस कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम 12 क्लास ले चुके हैं और एक हमारा रिवीजन का भी क्लास कंप्लीट हो चुका है। साथियों, आज हमारी 13वीं क्लास होगी और आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये आप देख ही चुके होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, अगर मैं राग की बात करूं तो 5 थाट हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और थाट बिलावल में भी हम इसके पहले वाली क्लास में 3 राग कंप्लीट कर चुके हैं। आज शेष बची 3 राग बिलावल थाट की हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा बिलावल थाट भी कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, अगर मैं बात करूं बिलावल थाट की तो इसमें लगने वाले सभी स्वर शुद्ध होते हैं। राग दुर्गा की बात करें अगर, गा और नी क्रमशः इसका जो है वर्जित स्वर होता है, गा और नी इसमें वर्जित होता है। धा और रे क्रमशः वादी और संवादी होता है। गा और नी वर्जित होने के कारण चूंकि आरोह और अवरोह दोनों में वर्जित होती है तो इसकी जाति क्या होगी, अवड़व अवड़व। ओके। N2 में यह राग गाई जाती है। N2 का मतलब रात्रि के द्वितीय पहर में ये राग गाई जाती है। यह एक उत्तरांग प्रधान राग है। जलधर केदार इस राग की संप्रकृति राग है और इस राग में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। अगर मैं दुर्गा राग के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं आपको तो दुर्गा के समान दक्षिण भारत में जो प्रचलित राग है उसका नाम शुद्ध सावेरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। शुद्ध सावेरी उत्तर भारतीय संगीत में किस राग को कहते हैं, तो राग दुर्गा को कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुर्गा राग को दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं तो वहाँ पर शुद्ध सावेरी नाम से इसको जानते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्गा नाम के 2 राग हैं। पहली राग जो है वो बिलावल थाट से है और दूसरी खमाज थाट से है। लेकिन बिलावल थाट वाली जो दुर्गा राग है, जैसे आज हम बिलावल थाट के अंतर्गत दुर्गा राग को पढ़ रहे हैं तो इसी का प्रचार ज़्यादा है, तो इसी को विद्वानों ने ज़्यादा मान्यता दी है। अब हम राग शंकरा की बात करें अगर, आरोह में रे और मा वर्जित होता है, अवरोह में मा वर्जित होता है। पा और सा क्रमशः इसका वादी और संवादी होता है। आरोह में रे और मा वर्जित होने के कारण अवरोह अवड़व और अवरोह में मा वर्जित होने के कारण साड़व, तो इसका पूरा जो जाति बना अवड़व साड़व इसकी जाति होती है राग शंकरा की। मध्य रात्रि में यह राग गाई जाती है। उत्तरांग प्रधान राग इस राग को बोलते हैं। मालश्री इस राग की संप्रकृति राग है और इसमें भी सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। अगर राग पहाड़ी की बात करूं तो मा और नी इसमें वर्जित स्वर होते हैं। सा और पा क्रमशः वादी और संवादी होते हैं। अवड़व संपूर्ण यह जाति की राग है, अवड़व अवड़व इस राग की जो जाति होगी अवड़व अवड़व होगी। एक बारी फिर से समझिएगा, माँ और नी वर्जित होते हैं आरोह अवरोह दोनों में, इस वजह से इसकी जाति जो होगी वो अवड़व अवड़व होगी। N1 में यह राग गाई जाती है। रात्रि के प्रथम पहर में यह राग गाई जाती है और इस राग की प्रवृत्ति क्या होती है, चंचल प्रकृति की ये राग होती है। तो साथियों, यह था बिलावल थाट। 6 राग हैं टोटल ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से। आज से हम लोगों ने टोटल 6 थाट कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं घरानों की बात करूं तो ख्याल घरानों में इसके पहले मैं आपका 5 घराना कंप्लीट करा चुका हूं। 4 या 5 घराने हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा जो है जयपुर और आखिरी घराना होगा। ओके साथियों, तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हम अगर ख्याल की बात करें, ख्याल घराने में, तो हम ग्वालियर घराना कर चुके हैं, आगरा कर चुके हैं, दिल्ली कर चुके हैं और किराना कर चुके हैं। तो 4 घराने कर लिए हैं और 5वां और आखिरी घराना आज हमारा होगा जयपुर का। और ध्रुपद के हम सारे घराने कर चुके हैं, तबला के सारे घराने कर चुके हैं और इसके बाद जो है सेनिया और मैहर घराना ही बचेगा। फिर हमारा घराना वाली पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जयपुर घराने से। जयपुर घराना संगीत का एक प्रतिष्ठित अथवा मुख्य घराना है। इस घराने का आरंभ जयपुर के करामत अली व मुबारक अली से माना जाता है। कोल्हापुर के सुप्रसिद्ध गायक अल्लादिया खान इस घराने के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। वर्तमान में इनकी परंपरा को जयपुर अतरौली या अल्लादिया खान परंपरा
कहा जाता है। इस घराने के प्रवर्तक के रूप में मनरंग का भी नाम लिया जाता है। कई मनरंग के वंशज इस घराने के संस्थापक अल्लादिया खान साहब को भी मानते हैं। रजब अली खान का नाम भी जयपुर घराने का प्रसिद्ध नाम है। उनकी गायकी में लखनऊ, किराना व जयपुर तीनों घरानों का संगम देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस घराने पर अन्य अनेक कलाकारों एवं घरानों का प्रभाव था। डॉक्टर सुशील कुमार चौबे के अनुसार कदाचित यह कहना गलत ना होगा कि जयपुर घराना ही एक ऐसा घराना था जिसके अंतर्गत गायक और वादक दोनों थे। बहराम खान की ध्रुपद शैली के साथ मुबारक अली खान की कव्वाली बच्चों की ख्याल शैली और रजब अली खान के वीणा वादन की वाद्य शैली तथा इमरत सेन के सितार वादन की सेनिया शैली आदि यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ मिल गई थी। संगीत की शैलियों के इस सुंदर गुलदस्ते को ही हम जयपुर घराने की विशेषता कह सकते हैं। वर्णित विद्वान कलाकारों के अतिरिक्त इस घराने के प्रमुख कलाकारों में हैदर खान, केसरबाई केरकर, मल्लिकार्जुन मंसूर तथा वामन राव सडोलीकर आदि के साथ साथ आधुनिक अथवा वर्तमान के मोधुबाई कुर्डीकर, निवृत्ति बुआ सरनाइक, किशोरी अमोणकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, श्रुति सडोलीकर, अश्वनी भिड़े तथा आरती अकनलिकर आदि प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इस घराने की गायकी में अकृत्रिम, सहज, मुक्त एवं मुलायम बोलतान में स्वर व अक्षर गूंथे हुए रहते हैं। स्वर, भरावदार स्वर एवं लय का समान रूप से महत्व, नई बंदिशें, अप्रचलित रागों का गायन, छोटी छोटी परंतु द्रुत लय की मुर्कियां एवं तानों का सुंदर ढंग से प्रयोग इस घराने की प्रमुख विशेषताओं में से है। इस घराने के मुख्य रागों में काफी, कान्हड़ा, नायकी कान्हड़ा, विहागड़ा, खोखर, त्रिवेणी, पट, विहाग, पटमंजरी तथा जैत्रश्री आदि हैं। विलंबित व गमक युक्त आलापचारी वक्र या बल पेंच युक्त ताने, मुखबंदी की ताने, एक ही सांस में एक से अधिक आवर्तनों तक आलापचारी बोल बनाओ, नई बंदिशें व अप्रचलित रागों का गायन आदि इस घराने की प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्तमान में भी जयपुर घराना ख्याल गायन के घरानों में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। तो साथियों, यह था आपका जयपुर घराना। अब यहाँ से ख्याल के सारे घराने खत्म हो चुके हैं ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास, जो कि आपके सिलेबस में है। एक्चुअली जो यूनिट ये है, इसमें केवल 1300 ईस्वी तक की ही बात कही गई है, 13वीं शताब्दी तक की ही बात कही गई है। लेकिन मैं क्या किया हूँ, इसी में आपका मध्यकालीन और आधुनिक भी कवर कर दिया हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास। संगीत की उत्पत्ति कब, कैसे और किसके द्वारा हुई, अंधकार के गर्त में है। वास्तव में संगीत का इतिहास स्वयं मानव का इतिहास है। जैसे जैसे मानव का आध्यात्मिक विकास होता गया, संगीत की उन्नति होती गई। इसकी उत्पत्ति के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुमान लगाए हैं। ऐसी अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं जिनमें संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं के द्वारा बताई गई है। इस प्रकार की मुख्य किंवदंतियां लगभग 7 हैं, किंतु उनमें पारस्परिक विरोध है, अतः इनका आश्रय लेना व्यर्थ है। संगीत का संपूर्ण इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आज तक के समय को स्थूल से मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है, प्राचीन काल, आदिकाल से 800 ईस्वी तक, मध्यकाल 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से आज तक का समय माना जाता है। प्राचीन काल की अगर बात करें, प्राचीन काल को पुनः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, वैदिक काल, संदिग्ध काल, भरत काल। वैदिक काल की अगर बात करें, इस काल का प्रारंभ आदिकाल से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में हिंदू धर्म के 4 वेदों की रचना हुई है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा गया। पूरा एक वेद सामवेद संयुक्त जो है, जो हमारा सामवेद है, वो संगीत को ही समर्पित है पूरी तरह से। उसके मंत्रों का पाठ संगीत में होता रहा है, आज भी इसका कुछ अंश सुनने को मिल सकता है। साम गायन में केवल 3 स्वर प्रयोग किए जाते थे, जिनका नाम क्रमशः स्वरित, उदात्त और अनुदात्त था। साम गायन के बारे में मैं डिटेल्ड आपको पहले भी बता चुका हूँ।
उदात्त का अर्थ ऊंचा और अनुदात्त का अर्थ नीचा स्वर है, किंतु स्वरित के अर्थ में मतभेद रहा है। कहीं इसे उदात्त से ऊंचा और कहीं उदात्त से नीचे का स्वर माना गया है। इसका अर्थ जो भी माना गया हो, किंतु उस समय स्वरों की संख्या 3 होने के विषय में कोई मतभेद नहीं है। उदात्त को गांधार, अनुदात्त को ऋषभ और स्वरित को षडज माना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदात्त को गांधार माना गया है, अनुदात्त को ऋषभ माना गया है, स्वरित को षडज माना गया है। नारदीय शिक्षा और बृहददेशी में केवल 3 स्वरों का उल्लेख मिलता है। ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ 400 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम 4 स्वरों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये 4 स्वरों का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिला? ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ में। ठीक है, इसके बाद स्वरों की संख्या 4 से 5 और अंत में 7 हुई। वैदिक काल में ही 7 स्वर विकसित हो चुके थे। मांडूकी शिक्षा की यह पंक्ति इसका प्रमाण है। सप्त स्वरस्य गीयन्ते सामभिः सामगैर्बुधैः। केवल इतना ही नहीं, ग्रामों का भी जन्म हो चुका था। इस काल के अन्य ग्रंथों में यत्र तत्र अनेक वाद्यों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे दुदुम्भी, भूदुम्भी, वानस्पति, कांडवीड़ा, वारण्यम, तूड़व, बाकुर आदि। इन सब से यह सिद्ध होता है कि वैदिक काल में ही संगीत का अधिक प्रचार हो चुका था और संगीत साधना बहुत ऊंची उठ चुकी थी। संदिग्ध काल की बात करें तो इस काल की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। संगीत की दृष्टि से इसे संदिग्ध काल इसलिए कहा गया कि उस समय का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं मिला है जिससे उस समय के संगीत का थोड़ा बहुत आभास मिल सके। केवल उस काल के कुछ उपनिषद मिलते हैं जिनमें संगीत के विषय में थोड़ी सी सामग्री प्राप्त होती है। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में साम गायन का उल्लेख मिलता है तथा अनेक संगीत वाद्यों के नाम भी मिलते हैं। महाभारत में सप्त स्वरों और गांधार ग्राम का उल्लेख मिलता है। ऋक् प्रतिशाख्य में सबसे पहली बार संगीत शास्त्र का नियमित रूप मिलता है। 6 स्थानों और सप्त सुरों आदि का वर्णन मिलता है। रामायण में भिन्न प्रकार के वाद्यों तथा संगीत की उपमाओं का उल्लेख मिलता है। इनसे यह सिद्ध होता है कि उस समय तक संगीत का प्रचार बराबर चलता रहा है। भरत काल की बात करें, इस काल की अवधि 1 ईस्वी से 800 ईस्वी तक है। इस काल की विशेषता यह है कि जिस प्रकार आजकल राग गायन प्रचलित है, उसी प्रकार उस काल में जाति गायन प्रचलित थी। दूसरी विशेषता यह है कि सबसे पहले इसी काल में 3 ग्राम, 22 श्रुतियाँ, 9 स्वर, 7 शुद्ध और 2 विकृत, 18 जातियाँ, 21 मूर्छनाओं आदि का वर्णन मिला है। इस काल के मुख्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं। ओके, देखते हैं ये जो 2 विकृत स्वर मिले थे भरत काल में, उसका नाम बताइएगा आप लोग। भरतकृत नाट्य शास्त्र। इस ग्रंथ की रचना काल के विषय में अनेक मत हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों द्वारा इसका समय 5वीं शताब्दी मानी जाती है। यह पुस्तक नाट्य के संबंध में लिखी गई थी, किंतु इसके 6 अध्यायों में संगीत संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय संगीत का संबंध नाट्य से बहुत घनिष्ठ हो गया। नाट्यशास्त्र के 6 अध्यायों में निम्नलिखित सामग्रियाँ मिलती हैं। भरत ने केवल मध्यम और षडज ग्राम का उल्लेख किया है, गांधार ग्राम को पूर्णतः छोड़ दिया है। ठीक है, ये आप समझेंगे। षडज ग्राम की 7 और मध्यम ग्राम की 11 जातियां अर्थात कुल 18 जातियां मानी गई हैं। 18 जातियों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुद्ध और विकृत में। शुद्ध जातियां 7 हैं और विकृत 11। इसमें षडज और मध्यम दोनों ग्रामों की शुद्ध और विकृत जातियां मिली हुई हैं। जाति के 10 लक्षण माने गए हैं: ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, साड़त्व और औड़त्व। केवल काकलिनी और अंतर्गांधार विकृत स्वर माने गए हैं। ये आपका उत्तर मिल गया, काकली, निषाद और अंतर्गांधार। वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी का वर्णन किया गया है। संवादी स्वरों में 9 अथवा 13 श्रुतियों की तथा विवादी में 2 श्रुतियों की दूरी मानी गई है। सा, मा और पा की 4-4, ये पर नहीं, ये होगा आपका पा होगा। ठीक है, सा, मा और पा की PDF में मैं भेज दूंगा इसको सही करके। सा, मा और पा की 4-4, गा और नी की 2-2 और रे और धा की
3 श्रुतियाँ मानी गई हैं। दत्तिलकृत दत्तिलम, इस ग्रंथ को भी लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। भरतकृत नाट्य शास्त्र के विपरीत इसमें गांधार ग्राम का उल्लेख है। इस ग्रंथ में विवादी स्वरों की दूरी केवल 2 श्रुति मानी गई है, किंतु संवादी स्वरों की दूरी भरत के ही समान मानी गई है। इसमें भरत की 18 जातियां मान ली गई हैं। मतंग मुनि कृत बृहद्देशी, इस ग्रंथ के समय के विषय में अनेक मत हैं। कुछ विद्वान इसे 3री शताब्दी का, कुछ 4वीं शताब्दी का, कुछ 5वीं शताब्दी और कुछ 6वीं शताब्दी का ग्रंथ कहते हैं। इस ग्रंथ में निम्नलिखित सामग्रियां प्राप्त होती हैं। देखते हैं। संगीत के इतिहास में सबसे पहले इसी ग्रंथ में राग शब्द स्थापित किया गया है और आज राग का कितना महत्व है किसी से छिपा नहीं है। इसमें ग्राम और मूर्छना का विस्तृत वर्णन है, किंतु गांधार ग्राम का उल्लेख मात्र किया गया है। केवल गांधार ग्राम का उल्लेख ही कर दिया गया है बस, बाकी ग्राम और मूर्छना का विस्तृत वर्णन है। इसमें साम गायन के प्रारंभिक 3 स्वरों का वर्णन है। इसमें भी दत्तिल के समान संवादी स्वरों की दूरी 9 या 13 श्रुतियों की तथा विवादी स्वर की 20 श्रुतियां मानी गई हैं। इस पुस्तक में वर्णित जाति के 10 लक्षण भरतकृत नाट्य शास्त्र के सदृश हैं। जाति के 7 प्रकारों में राग जाति भरत के समान ही माने गए हैं। नारद लिखित नारदी शिक्षा, इस ग्रंथ की रचना काल के विषय में भी विद्वानों के अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वान इसे 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं। इसमें सामवेदी स्वरों और 7 ग्राम रागों जैसे साड़व, मध्यम, षडज, साधारिता आदि का विशेष उल्लेख है। यह ध्यान रहे कि यह नारद ब्रह्मा के पुत्र पौराणिक नारद नहीं है। ओके, पीछे दिए गए ग्रंथों के अतिरिक्त शिलालेख, तमिल ग्रंथ पारी पाडल, बौद्ध नाटक शिलापद्दिगारम आदि द्वारा इस काल के विषय संगीत के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। साथियों, संगीत की उत्पत्ति के बारे में कुछ और भी बातें हैं जो कि मैं यहाँ पे ऐड ऑन किया हूँ। संगीत प्रकृति की एक सर्वाधिक सुंदर रचना है। संगीत की उत्पत्ति के विषय में हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अनेक ग्रंथ में संगीत की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग धारणाएं मिलती हैं। इनमें से कुछ धार्मिक दृष्टिकोण लिए हुए हैं तो कुछ मनोवैज्ञानिक। कुछ जल से संगीत की उत्पत्ति मानते हैं तो कुछ पक्षियों से। निम्न पंक्तियों में संगीत की उत्पत्ति से संबंधित कुछ विचार दिए गए हैं। आप सारे विचार देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। धार्मिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने संगीत का निर्माण किया तथा उसे शिव जी को दिया। शिव से यह सरस्वती को मिला, सरस्वती से नारद को, तथा नारद ने इसका प्रचार गांधर्वों, किन्नरों आदि में किया। इस प्रकार संगीत प्रसारित होता गया। अन्य मत के अनुसार शिव ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा आकाश की ओर के अपने 5 मुखों से 5 राग भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक राग बनाए तथा पार्वती ने 6ठा राग कौशिक उत्पन्न किया। ये सवाल पूछा जाता है एक्चुअली, ठीक है, तो ये बात आप सही से समझेंगे, ठीक है। हर धर्म में अनेक कथाएं प्रचलित हैं जो संगीत की उत्पत्ति के विषय में बताती हैं। फारसी की एक कथा में ऐसा कहा गया है कि हजरत मूसा पैगंबर को एक पत्थर मिला। इस पत्थर के 7 टुकड़े हो गए जिनमें से 7 धाराएं बहने लगी तथा हर धारा से अलग अलग ध्वनियां निकली जो 7 स्वर बन गए। पक्षियों से संगीत बना, इसको ध्यान से समझिएगा। पंडित दामोदर के अनुसार ये क्या होगा, संगीत की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। पंडित जी ने 7 स्वरों की उत्पत्ति इस प्रकार बताई है। ये सवाल पूछा जाता है एक्चुअली। मोर से सा, चातक से रे, बकरा से गा, कौवा से माँ, कोयल से पा, मेढक से धा, हाथी से नी स्वरों की उत्पत्ति हुई। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो फ्रायड के अनुसार संगीत का जन्म एक शिशु के समान मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ। जिस प्रकार एक शिशु हंसना रोना अपने आप ही सीख जाता है, उसी प्रकार संगीत का प्रादुर्भाव मानव में मनोविज्ञान के अनुसार हुआ। जेम्स लैंग के अनुसार पहले मानव ने बोलना, चलना सीखा, फिर धीरे धीरे क्रियाशील होने पर उसके अंदर संगीत स्वतः ही उत्पन्न हो गया। तो ये कई दृष्टिकोण हैं, आप समझिएगा इसको। संगीत अनादि है। जैकोबिल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मानव को संगीत का ज्ञान कैसे हुआ, यह एक विवादास्पद प्रश्न है, पर फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि जब मानव को भूख तथा प्यास महसूस हुई होगी तभी उसे अपने अंदर संगीत की हलचल महसूस की होगी।
ऐसा माना जा सकता है क्योंकि अभी तक कोई ठोस तथ्य नहीं मिले हैं, परंतु इतना तो कहा जा सकता है कि मानव को संगीत का ज्ञान अन्य सभी कलाओं से पहले हुआ होगा, अर्थात संगीत अनादि है। ज्ञान ही संगीत के जन्म का कारण है। प्रसिद्ध इतिहासकार ओलक सथोवर ने कहा है कि ऐसा नहीं माना जा सकता कि संगीत मानव के साथ आया अथवा मानव ने विश्व में आकर जल्दी से संगीत सीख लिया। प्रारंभिक अवस्था में मानव जंगली अवस्था में था, अतः संगीत ही नहीं अपितु अन्य किसी भी कला का जन्म उस समय नहीं हुआ होगा। मानव को जब भाषा का ज्ञान आया होगा तथा यह ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा होगा तो मानव को किसी चीज़ की कमी लगी होगी। इस कमी को संगीत नाम दिया गया होगा। दिख रहे हैं, अब सबका अलग अलग अपना मत है। ओम से संगीत का जन्म। विद्वानों के मत में संगीत का जन्म ओम से हुआ है। ओम में आ, उ, मा ये 3 अक्षर हैं जो सृष्टि के उत्पत्ति, रक्षण तथा शक्ति के सूचक हैं। इस प्रणव ओम में 3 गुणों की शक्ति है। इसी कारण प्रणव को ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुप्त तीनों स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किया जा सकता है। वेदों में वर्णन आता है कि ओंकार ओम से ही स्वर बने हैं। ओके, संगीत के जन्म के संबंध में विद्वानों के ये मत धार्मिक हैं या किंवदंतियों पर आधारित हैं। ये ऐतिहासिक कसौटी, ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जो हैं उनमें काल्पनिकता अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि संगीत की उत्पत्ति मानव के विकास के साथ साथ हुई है। वैदिक काल में अगर हम संगीत की बात करें तो वैदिक युग का आरंभ आर्यों के आगमन से होता है। वैसे इस विषय पर काफ़ी मतभेद है कि आर्य कहाँ से आए थे। भारतीय संस्कृति के आधार पर वेद माने जाते हैं। पाश्चात्य विद्वान भी उन्हें सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। ऋग्वैदिक काल में हर परिवार में संगीत का उत्कृष्ट स्थान था। सुबह शाम संगीत के द्वारा ही ईश्वर की उपासना की जाती थी। यह उपासना ताल स्वर में होता था। सार्वजनिक रूप से संगीत का प्रदर्शन कम ही होता था, पर जब कभी होता था तो पुरुष स्त्रियां दोनों ही उसमें भाग लेते थे। संगीत की 2 धाराएं इस युग में प्रचलित हो गई थी। पहली शास्त्रीय संगीत तथा दूसरी लोक संगीत। इस युग में गायक, वादक तथा नर्तक तीनों प्रकार के कलाकार थे। वीणा वाद्य का प्रयोग वैदिक काल में होता था। कहाँ पे? वीणा वाद्य का वैदिक काल में। इसे अधिकतर स्त्रियां बजाया करती थी। ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद रचे गए। सामवेद पूर्ण रूप से संगीतमय था, जैसा कि ऊपर आपको बताया था। इसी वेद के द्वारा संगीत को नियम और विधान से बांधा गया था। ऐसा कहा जाता है कि सामगान में पहले 3 स्वरों का प्रयोग होता था। ये तीनों उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते थे। आगे चलकर स्वरों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। इसका प्रमाण सप्त स्वरास्तु गीयन्ते सामयिः सामर्ग बुद्धौ मारांग किच्छा की पंक्ति से मिलता है। वैदिक काल में रज्जु नृत्य, अरुण नृत्य, पुष्प नृत्य, वसंत नृत्य आदि प्रचलित थे। इस काल में कई ऐसी धार्मिक मंडलियां भी बन गई थी जिनका कार्य संगीत के आध्यात्मिक तथा शास्त्रीय स्तर को विकासपूर्ण बनाना था। इस युग में उस व्यक्ति को भाग्यशाली समझा जाता था जो संगीत के क्षेत्र में कार्य करता था। सामगान के मुख्य 3 भाग थे, प्रस्तार, प्रतिहार तथा उद्गीत। इसके अतिरिक्त इनके 3 उपांग थे, हिंकार, उपद्रव तथा निधन। यही ध्रुपद के 4 पद बने। हिंकार को गायन आरंभ करने से पूर्व गाते थे, निधान को गायन समाप्त होने के पश्चात गाते थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, हिंकार को गायन के आरंभ में, ठीक है, निधान को गायन समाप्त होने के बाद। वैदिक काल के संगीत की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि संगीत का शास्त्रीय रूप इतना पवित्र तथा शुद्ध था कि विश्व में ऐसा कहीं नहीं मिलता। वैदिक काल में संगीत भक्ति के लिए ही था। इस काल में कला तथा धर्म को पूरी तरह मिला दिया गया था ताकि कलाकार धर्म से विमुख न हो जाए। वैदिक काल में वाद्यों का प्रचार था। वीणा के अंतर्गत महती, पिनाकी, कात्यायनी, रावड़ी, घोषवती, ज्येष्ठा आदि वीणाएं प्रचलित थी। वाण नामक वाद्य में 100 तारें होती थी। किसमें? वाण में कितने तार होते थे? 100। इसके अतिरिक्त अनेक वाद्य प्रचलित थे जैसे दुंदुभी, वेणु आदि। साहित्य तथा संगीत का आपसी संबंध काफ़ी ज़्यादा था। यज्ञों आदि में मंत्रों को गाया जाता था। हर मंत्र के लिए अलग अलग लय, छंद, ताल, स्वर आदि थे। संगीत मुख्य रूप से यज्ञों का एक अंग था। वैदिक सामगान में प्रचलित 7 स्वरों के नाम इस प्रकार हैं: कुष्ठ प्रथम, द्वितीय,
तृतीय, चतुर्थ मंद्र, अतिस्वारी। ये बार बार आपको बता दिया हूँ मैं। सामगान में जो प्रचलित 7 स्वर हैं, पहला स्वर क्या है? क्रुष्ट है, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत लोग प्रथम कर देते हैं, आप मत करिएगा। क्रुष्ट इसका प्रथम स्वर होगा, राइट। वैदिक साहित्य में इनके नाम अभिनिहित, प्राशिष्ट, जात्य, क्षेत्र, पादवत, तरवज्जन तथा तेज विराम थे। यज्ञों के अवसर पर अग्निकुंड के चारों ओर नृत्य होता था। वैदिक संगीत प्रस्त्वा, हुंकार, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन तथा प्रणव इन 7 भागों में बटा था, राइट। स्वरों के प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता स्वर साधना रही है। अंधकार युग में अगर संगीत की बात करें तो भारत का प्राचीन इतिहास 3500 ईस्वी पूर्व के लगभग आरंभ होता है, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि इससे हजारों वर्ष पहले भी हमारा देश आबाद था, उसकी सभ्यता तथा संस्कृति थी। इस युग का कोई इतिहास नहीं मिलता है, किंतु खोजकर्ताओं ने इस काल के कुछ पाषाण चिन्ह तथा कुछ मूर्तियां खोज निकाली हैं। इन्हीं के आधार पर अंधकार युग को 4 भागों में बांटा जा सकता है: पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ताम्रकाल, लौह काल। पूर्व पाषाण काल की बात करें, इस काल में मानव जंगली अवस्था में रहता था। इन लोगों को पत्थर के प्रयोग का ज्ञान हो गया था। ये पत्थर से औजार आदि बनाते थे। संगीत इस युग में विकसित नहीं था, परंतु संगीत का प्रचार आमोद प्रमोद के लिए होता था। पत्थर के 2 चौकोर टुकड़े मंजीरे के समान बजाए जाते थे। शिकार पर जाते समय भी संगीत का प्रयोग होता था। जनपदों के काल में संगीत की बात करें, जनपदों के अंतर्गत कुरु, वृद्ध, पांचाल, चेरी आदि जनपद आते हैं। ये राज्य जैसे थे, समय के अनुसार 4 जनपद प्रमुख थे: कौशल, वत्स, मगध, अवंती। इस काल में लोग आंतरिक सौंदर्य की अपेक्षा बाह्य सौंदर्य की ओर मुड़ गए। संगीत को मनोरंजन का साधन ही माना जाने लगा। शास्त्रीय संगीत भी प्रचार में था। इस काल में लोक नृत्यों का भी निर्माण होने लगा। अजात शत्रु के समय में संगीत श्रेणियों में बंट गया था। भिन्न भिन्न पेशे के लोगों के अपने अपने संगठन थे जो श्रेणी कहलाते थे। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि संगीत भारत से बाहर भी पहुंच चुका था। लंका, ब्रह्मा, पश्चिम में बाबेरू आदि देशों में भारतीय संगीत का प्रचार हुआ। महाभारत काल में संगीत की बात करें तो महाभारत नामक महाकाव्य के रचयिता वेदव्यास हैं। इस ग्रंथ में 1 लाख श्लोक हैं। इस काल में संगीत ने काफ़ी उन्नति कर ली थी। अनेक प्रकार के नृत्यों का जन्म इसी काल में हुआ। स्त्रियां संगीत में विशेष रुचि लेती थी। धर्म के साथ संगीत को जोड़ दिया गया था। इस काल में संगीत ने योग का रूप ले लिया था। धार्मिक प्रवृत्ति के विकास के साथ साथ भक्ति ने संगीत को अपना लिया था। उत्तर पाषाण काल की बात करें तो उत्तर पाषाण काल में मानव ने अच्छे हथियार बनाना आरंभ कर दिया था। सामाजिक भावना का भी प्रचार हो गया था। संगीत का ज्ञान पहले की अपेक्षा बढ़ गया था। स्त्री पुरुष दोनों संगीत का आनंद लेते थे। सामूहिक संगीत भी आरंभ हो गया था। ताम्रकाल की अगर बात करें तो ताम्रकाल तक मानव को नृत्य का ज्ञान हो गया था। संगीत ज्ञान में भी वृद्धि हुई थी। संगीत को धार्मिक रूप देने का गौरव इसी युग के मानव को जाता है। समाजीकरण काफ़ी फैल गया था, जिसने संगीत के क्षेत्र को व्यापक बना दिया। इसी काल में द्रविड़ जाति भी आई, जिसने संगीत तथा अन्य कलाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया। अंधकार युग में रहते हुए भी द्रविड़ों ने संगीत विकास में इतना योगदान दिया कि ये लोग प्रकाश युग लाने का स्रोत बन गए। लौह काल की बात करें तो इस काल में भी संगीत को धार्मिक रूप प्रदान किया गया। त्योहारों आदि के समय में संगीत का प्रयोग होता था। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नृत्य किया जाता था। इस समय आज साज सज्जा का भी व्यापक प्रचलन था। मालाएं, मुकुट, धुधुरु आदि का प्रचार था। एक्चुअली ये घुंघरू होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। पाणिनि काल में संगीत की बात करें 800 ईसा पूर्व पाणिनि का काल माना जाता है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस काल में मंत्रों तथा सूत्रों का उच्चारण स्वर से किया जाता था। इस युग में सांगीतिक उत्सव होते थे, जैसे उद्यान क्रीड़ा, पुष्प चयन क्रीड़ा आदि। गायन का विशेष रूप से प्रचार हुआ। इस काल में लोक संगीत भी पनप रहा था। संगीत के 7 स्वर तथा गंधार ग्राम का वर्णन इसमें मिलता है। शुंग काल में संगीत की बात करें तो शुंग का काल 184 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसी समय में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि हुए थे, जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा था। इसी काल में गुजरात में गरबा नृत्य की नींव पड़ गई थी। इस काल में संगीत की
स्थिति अच्छी नहीं रही। सिंधु घाटी की सभ्यता तथा संगीत। सिंधु प्रदेश के लरकारा जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई करने से जो वस्तुएं मिली, उनसे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी में जो आर्य बसे थे उनकी संस्कृति उच्च कोटि की थी। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा दोनों स्थानों से अनेक संगीत संबंधी सामग्री मिली है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय संगीत काफ़ी उन्नत अवस्था में था। खुदाई से नृत्य करती मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। संगीत ही नहीं अपितु अन्य कलाओं संबंधी वस्तुएं मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि वे लोग शिल्पकार भी थे। काव्य तथा संगीत का मिलन भी इस काल तक हो चुका था। मूर्तियां देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय संगीत यूनान, मिस्र तथा मेसोपोटामिया के संगीत से श्रेष्ठ था। सिंधु घाटी की सभ्यता कम से कम 5000 साल पुरानी है। गुप्त काल में संगीत, इसे संगीत का स्वर्ण काल बोलते हैं। संगीत का स्वर्ण काल किसे बोलते हैं? गुप्त काल को बोलते हैं। इस काल में दत्तिल ने दत्तिलम नामक ग्रंथ लिखा था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संगीतज्ञों का आदर किया जाता था। नृत्य आदि के कार्यक्रम भी होते थे। इस काल में शास्त्रीय संगीत का काफ़ी प्रचार हुआ। वीणा वादन का प्रचार भी काफ़ी था। संगीत का प्रचार यूरोपियन देशों में पहुंचा। इसी काल को नाट्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। कालिदास इसी युग में हुए थे, जिन्होंने कुमार संभव मेघदूत आदि रचनाएं की। मेघदूत एक अनुपम गीत काव्य है। इसी काल में प्रसिद्ध नाटककार भास भी हुए हैं। भास ने स्वप्न, वासवदत्ता, दूतवाक्य आदि नाटक लिखे। संगीत तथा कला से जुड़े हर विषय पर काफ़ी उन्नति हुई। बौद्ध तथा जैन काल में संगीत की बात करें, पहले संगीत में ब्राह्मणों का अधिकार था। इस युग में वह सर्वसाधारण तक पहुंच गया। इस युग में संगीत के आध्यात्मिक धरातल को ऊंचा बनाया गया। जैन ग्रंथों में वीणाओं का उल्लेख मिलता है। कच्छपी, तुम्ब वीणा, नकुली आदि प्राचीन वीणाओं के नाम प्रचलित थे। इस युग में संगीत की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। नृत्य के आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर भी किए जाते थे। मृदंग, दुंदुभी, ढप आदि का भी प्रयोग किया जाता था। जैन काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के माना गया है। ठीक है। पौराणिक काल में संगीत। वैदिक काल से पौराणिक काल तक आते आते संगीत में विशेष विकास नहीं हुआ। इस युग में वैदिक काल के ही वाद्य यंत्र उपयोग में आते थे। नए वाद्यों का विकास नहीं हुआ था। इस काल में कंठ संगीत तथा नृत्य के क्षेत्र में विकास हुआ। गायन की नई नई पद्धतियां निकाली गई। नृत्य का प्रचलन इस काल में बढ़ गया था। पौराणिक काल में नाटक का प्रचार भी हो गया था। नाटकों में संगीत पूर्ण प्रसार था। हरिवंश तथा अन्य पुराण जैसे मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण आदि में संगीत का वर्णन मिलता है। संगीत के अंतर्गत स्वर, ग्राम, मूर्छना, वाद्य, नाट्य आदि का वर्णन किया है। मार्कंडेय पुराण में 7 स्वर, 51 प्रकार की तान, दुर्दुर, पर्णव, पुष्कर आदि वाद्यों, 4 प्रकार के पदों का वर्णन भी मिलता है। नाग युग में संगीत की बात करें तो यह युग 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। नाग वंश के लोग संगीत तथा साहित्य के प्रेमी थे। नाग कन्याएं नृत्य में बड़ी प्रवीण थी। इस युग की सबसे महान घटना यह थी कि इसी काल में महर्षि भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की। इसी से प्रेरणा पाकर उस काल में नृत्य, गायन, वादन, नाट्य आदि का प्रसार हुआ। इसी काल में 3 ग्राम, 21 मूर्छना, 7 शुद्ध स्वर, 22 श्रुतियों का वर्णन मिलता है। नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधी सामग्री मिलती है। इसी ग्रंथ को आज संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। देसी तथा मार्गी संगीत भी प्रचलित था। कनिष्क काल में संगीत की बात करें तो कनिष्क काल 75 ईसा पूर्व से माना जाता है। सम्राट ईस्वी से माना जाता है। ओके। सम्राट कनिष्क के काल में संगीत का विकास काफ़ी अधिक हुआ। मौर्य काल में संगीत उन्नति की गति धीमी हो गई थी, वह अब अति द्रुत हो गई। वीणा का प्रचार फिर से बढ़ने लगा। सामाजिक उत्सवों आदि पर संगीत के कार्यक्रम होने लगे। इस काल में विदेशों से भी कलाकार आकर अपना संगीत सुनाते थे। यह सबसे पहली बार हुआ था कि इस तरह के कार्यक्रम हुए जिससे विदेशी कलाकार अपनी प्रस्तुति दे सके। भारतीय संगीत का संपर्क मध्य एशिया तथा चीन से बढ़ गया। विश्व का महान दार्शनिक नागार्जुन इसी युग में हुआ था। नागार्जुन ने ही शून्यवाद की खोज की थी। किसने की थी शून्यवाद की खोज? नागार्जुन ने की थी। प्रथम बार संगीत का वैज्ञानिक विवेचन किया गया। इसी काल में आयुर्वेद के महान विद्वान चरक हुए थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी।
इस काल को अनेक विद्वान ने भारतीय संगीत का नव प्रभात कहा था। कनिष्क काल को, ठीक है, भारतीय संगीत का नव प्रभात कहा गया। मौर्य काल में संगीत की बात करें, मौर्य काल 300 ईसा पूर्व के समय को कहते हैं। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। इस समय सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति के राजदूत मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उस समय के वातावरण का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य संगीत का प्रेमी था। इस काल में नाट्यशालाएं तथा संगीत गृह थे। इस काल में शास्त्रीय संगीत में कोई खास उन्नति नहीं हुई, परंतु लोक संगीत आदि का व्यापक प्रसार हुआ। संगीत वाद्यों के अंतर्गत कोई नए वाद्य नहीं बने। इस काल में यूनानी भारतीय संगीत के बड़े प्रशंसक बन गए थे। इस काल की प्रमुख घटना यह है कि भारतीय संगीत प्रथम बार यूनान पहुंचा तथा यूनान का संगीत प्रथम बार भारत आया था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार राजा बन गया तथा उसके बाद अशोक ने संगीत को पुनः आध्यात्मिक रूप देने का प्रयास किया। इस समय श्रृंगारिक गीतों का बहिष्कार होने लगा। ऐसा वर्णन आता है कि रानी की परिचायिका चारुमित्रा भैरव को सुंदर ढंग से गाती थी। वीणा का प्रचलन भी था। समाज में संगीतज्ञों का आदर होने लगा। धर्म प्रचारकों के विदेश जाने पर भारतीय संगीत भी विदेशों में अपना प्रभाव डालने लगा। रामायण काल में अगर संगीत की बात करें, इस काल में संगीत का प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से था। ईश्वर की आराधना में संगीत का प्रयोग होता था तथा परिवार के सभी सदस्य एक साथ आराधना करते थे। राजा संगीत को स्वयं सीखते तथा उसका व्यापक प्रसार करते थे। स्वयं रावण महान संगीतकार था। इस काल में संगीत कुछ विद्वानों तक ही सीमित न होकर सार्वजनिक रूप ले चुका था। गायन, वादन तथा नृत्य की उन्नति काफ़ी हुई। इस काल में मृदंग का प्रसार काफ़ी था। इसके अतिरिक्त शंख, भेरी, घट, डिमडिम, आडंबर, कई प्रकार की वीणाएं, पड़व, तुरही आदि का उल्लेख मिलता है। संगीत के अतिरिक्त चित्रकला, स्थापत्य कला, नाट्य आदि पर भी काफ़ी विकास हुआ। सामूहिक तथा एकल नृत्य का काफ़ी प्रचार था। ये था हमारा संगीत का संक्षिप्त इतिहास। आपके सिलेबस में कई अलग अलग यूनिट्स में जो जो चीज़ें लिखी थी उसको मैंने एक साथ ही कवर कर दिया है, तो आप यूनिट वाइज टिक कर लेंगे। नाना पानसे का हम जीवन परिचय आज करेंगे। पखावज वादक ये थे। नाना पानसे महाराष्ट्र प्रांत के सतारा जनपद के मूल निवासी थे। आप मृदंग वादन के क्षेत्र में एक इतिहास के निर्माता एवं मौलिक कृतियों और रचनाओं के शिल्पी थे। आपको भारतीय संगीत के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। होनहार बालक नाना पानसे में बाल्यकाल से ही शुद्ध संगीत के संस्कार विद्यमान थे। आपका जन्म महाराष्ट्र के बाई के पास बौधन में हुआ था। आपके जन्म तिथि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। संभवतः ये 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जन्मे होंगे। नाना के पिता यायवर भक्त प्रवर एक कीर्तनकार एवं एक कीर्तन मंडली के संचालक थे। वे बाल्यावस्था में पिता से पखावज सीखकर मंदिरों में भजन कीर्तन की सुंदर संगति किया करते थे। पिता के अतिरिक्त उन्हें पुणे के दरबारी कलाकार मन्याबा जी कोडितकर से सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किससे? मन्याबा जी कोडितकर से सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात बाई के चौंडे बुआ तथा मार्तंड बुआ से भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। नाना को अपने पिता के साथ काशी जाने का सौभाग्य मिला। यहाँ काशी के मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ उनकी मृदंग संगति सुनकर लोग अति प्रसन्न हुए। उन दिनों काशी नगरी में बाबू जोत सिंह रहते थे। वैसे महान संत की अपार विद्या का वर्णन काशी वासियों से सुनकर अपने को रोक नहीं पाए और उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। उक्त समय बाबूजी नित्य नियमानुसार लय में लीन हुए मां भगवती के चरणों में अपनी साधना का अर्घ्य अर्पण कर रहे थे। ऐसे भक्त कलाविद का अनोखा वादन सुनकर नाना दंग रह गए। अतः वे आत्मविभोर होकर विद्या प्राप्ति की आकांक्षा से उनके चरणों में गिर पड़े। संत गुरु ने नाना की भक्ति और प्रतिभा को पहचानकर अपना शिष्य स्वीकार करते हुए परंपरागत शिक्षा प्रारंभ कर दी। नाना गुरु के सानिध्य में 12 वर्षों तक पखावज वादन की विधिवत शिक्षा ग्रहण की और वादन में पूर्ण दक्षता प्राप्त करके काशी से इंदौर लौट आए। कुछ ग्रंथकारों का मत है कि बाबू जोत सिंह ने शिक्षा देने के पश्चात नाना को प्रयाग के संत योगीराज माधव स्वामी के पास भेज दिया था। योगीराज माधव स्वामी उच्च कोटि के मृदंगाचार्य थे। उनके शिष्यवत में भी नाना रहे और शिक्षा पूर्ण करने के बाद माधव स्वामी ने नाना पानसे को अपना मृदंग, अपनी कीमती पुस्तक एवं आशीर्वाद देकर स्वयं जल समाधि ले ली थी।
गुरु के जल समाधि के बाद नाना प्रयाग में नहीं रुके और इंदौर आ गए। इंदौर के राज दरबार में उन्हें आश्रय प्राप्त हुआ था। इंदौर के राज दरबार में आश्रय प्राप्त होने के बाद नाना पांसे जी ने अपनी प्रतिभा व मौलिक सृजन शक्ति से अपनी सीखी हुई विद्या में अनेक वृद्धि एवं परिवर्तन किए तथा ग्रंथों के अध्ययन द्वारा गणित शास्त्र की दृष्टि से पर्णों की रचनाएं की और मात्रबद्ध पद्धति का निर्माण करके उंगलियों पर गिनने की रीति को शास्त्राधार दिया, जिससे शिक्षा का सरलीकरण हुआ। अतः भारतीय ताल विद्या में उनकी यह महत्वपूर्ण देन है। नाना जी किसी अन्य राजा के प्रलोभन में नहीं आए और जीवन के अंत तक इंदौर में ही रहे। इंदौर के कृष्णपुरा में वे जहाँ वे रहते थे उनके नाम से आज भी पांसे गली है। नाना पांसे जी का हृदय विशाल था। वे निराभिमानी, विनम्र, कोमल व सरल थे तथा अपने जीवन में कभी भी किसी कलाकार को अपमानित नहीं किए, बल्कि प्रत्येक कलाकार छोटे हों या बड़े एवं उनकी कला का यथोचित सम्मान करते थे। इसलिए उनके विषय में किसी भी कलाकार से प्रतियोगिता हुई हो ऐसा सुनने को नहीं मिलता। ऐसे ताल पारंगत विनयी व्यक्ति सदियों में जन्म लेते हैं। पांसे जी अद्वितीय कलाकार तो थे ही, साथ ही वे उच्च कोटि के शिक्षक भी थे। आपने खुले मन से अनेक शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया था। उनके तथा उनके शिष्यों द्वारा पखावज का प्रचार और प्रसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत व महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में हुआ है। नाना पांसे जी की शिष्य परंपरा तो विशाल है। उनके वंश एवं कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम निम्न प्रकार से हैं। सर्वश्री बलवंत राव पांसे पुत्र थे उनके। शंकर भैया पांसे पूड़े नाती। पंडित सखाराम बुआ आगले इंदौर। पंडित वामन राव चंद वडकर हैदराबाद। पंडित बलवंत राव वैद्य जमखड़ी। पंडित शंकर राव अलकुटकर मुंबई। महाराजा भाऊ साहब सतारा। पंडित गोविंद राज वैद्य इंदौर। पंडित बलवंत राव बाटवे आदि थे। उनके प्रशिष्यों में की अगर बात करें, पंडित अंबादास पंत आगले इंदौर। पंडित गोविंद राव बुरहानपुर। पंडित गुरुदेव पटवर्धन मुंबई। पंडित बाबू राव गोखले मुंबई। राज वैद्य बंधु चंद्रकांत। वीरेंद्र कुमार केशव राव तथा शिव नारायण इंदौर। पंडित सखाराम मृदंगाचार्य लखनऊ। पंडित बलीराम पंत पांडे नागपुर। श्री नारायण राव कोली मुंबई। श्री शंकर लाल एवं चुन्नी लाल पवार इंदौर। रंगनाथ राव देगलूरकर महाराष्ट्र। मानतेग बुआ हैदराबाद एवं आधुनिक पीढ़ी में श्री कृष्णदास बनातवाला बुरहानपुर। कोलबाजी पिंपलधर नागपुर। अर्जुन सेजवाल मुंबई। विनायक राव घांघरेकर पेन। गोस्वामी कल्याण राम गोकुलोत्सव देवकी नंदन महाराज नाथ द्वारा इत्यादि, ये इनके प्रशिष्यों की लिस्ट है। नाना पांसे जी को पखावज वादन के अतिरिक्त तबला वादन तथा कथक नृत्य की कला भी हस्तगत थी। उन्होंने पखावज के आधार पर तबला वादन हेतु अनेक बंदिशों की रचना करके एक नवीन बाज का आविष्कार किया, जो आज भी महाराष्ट्र में नाना पांसे के तबला वादन के नाम से प्रसिद्ध है। अतः आपने तबला वादन एवं नृत्य में भी अनेक शिष्यों को तैयार किया। नाना पांसे के सुपुत्र बलवंत राव पांसे एक उत्कृष्ट पखावज वादक तैयार हुए थे, परंतु दुर्भाग्य से युवावस्था में ही उनका देहावसान हो गया था। नाना पुत्र निधन की पीड़ा को सहन नहीं कर पाए थे, फलतः वे अत्यंत दुखी व अस्वस्थ रहने लगे और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रह्म लीन हो गए। आपके शिष्य प्रशिष्यों में तबला पखावज पर कई पुस्तकें लिखी, मतलब इनके शिष्य और प्रशिष्य जो थे वो तबला और पखावज पर कई पुस्तक लिखे थे, जिनमें से पंडित सखाराम मृदंगाचार्य की मृदंग तबला शिक्षा तथा मृदंग केसरी, पंडित गोविंद राव बुरहानपुरकर की मृदंग तबला वादन सुबोध 3 भाग एवं भारतीय ताल मंजरी प्रमुख है। वादन विशेषता की अगर बात की जाए तो नाना पांसे निराभिमानी एवं कोमल हृदयी होने के कारण किसी भी कलाकार का अपमान उन्हें सहन नहीं होता था। उन दिनों संगीत के जलसों में गायक और वादकों में प्रतिस्पर्धा अधिक होती थी, अतः उन्होंने एक सुदर्शन नामक ठेका की रचना की। अगर किसी गायक की क्लिष्ट बंदिश का सम या ताल समझने में कठिनाई हो तो अपमान से बचने के लिए वादक को सुदर्शन ठेका अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता था। पांसे जी का बाज सरल एवं मुलायम था। अधिक लंबी परने व अत्यंत क्लिष्ट बोलों का प्रयोग उनके बाज में नहीं होता था। उनके बाज में धूमकिट, किटतक, गदिगन, धड़गन, तगन, धीरकिट, धीर किट तक
तक तक तिरकिट इत्यादि सरल बोलों का प्रयोग देखने को मिलता है। यद्यपि उनकी रचनाओं में प्रत्येक शब्दों बोलों का समावेश मिलता है, परंतु इस शैली में सरलता से द्रुत में बजने वाले बोलों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए इस शैली का रेला सरल, मधुर, सुंदर एवं अति सरलता से द्रुत लय में पहुंचने वाला होता है। पानसे घराने की विशेषता ताल का बंध माना जाता है। इस घराने की परनों में शिष्यों को गणित शास्त्र का अभ्यास सर्वप्रथम कराया जाता है, अर्थात परन के बोलों को प्रथम हाथ से ताली देकर साधा जाता है और जब तक बोल लय में नहीं बैठता तब तक वाद्य को हाथ नहीं लगाने दिया जाता। इसलिए इस बाज में हिसाब की चीज़ें सुंदरता से सजी होती हैं। इनकी बंदिशें 3-3 मात्राओं के हिसाब या 3-3 खंडों के शब्दों के खंड अधिकांश देखने को मिलते हैं। वर्तमान में जो भी पखावज वादक हैं उनमें कुदऊ सिंह और नाना पानसे घरानों का अधिकांश योगदान दिखाई पड़ता है। नाना पानसे पखावज के अतिरिक्त तबला वादक भी तैयार किए थे। उन्होंने पखावज के बोलों के आधार पर चांटी को प्राधान्य देकर एक विशिष्ट तबलाबाज का आविष्कार किया था, जो प्रचलित तबले के 6 घरानों के बाजों से अलग है। आपने पंडित वामन राव चांदवडकर को मुख्य रूप से तबले की ही शिक्षा दी थी और जो हैदराबाद दरबार के प्रसिद्ध तबला वादक थे। वैसे महाराष्ट्र में अनेक तबला वादक हैं जो नाना पानसे घराने का तबला बजाते हैं। अब ये तो था आपका नाना पानसे जी का जीवन परिचय। आज हम पंडित वी नारायण भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे के 10 थाट भी हम करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, और मॉडर्न जो 32 थाट्स हैं वो भी हम करेंगे। ओके, संगीत के इतिहास से पता चलता है कि रागों को भिन्न भिन्न समयों में विभिन्न वर्गीकरणों में बांटा गया, जैसे 10 विधि राग वर्गीकरण, शुद्ध छायलक संकीर्ण वर्गीकरण, राग रागनिक वर्गीकरण। लास्ट क्लास में हम ये सब कर चुके हैं। 17वीं सदी में वेंकट मुखी ने गणित के द्वारा यह सिद्ध किया कि एक सप्तक में 72 थाट उत्पन्न हो सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था। परंतु पंडित भातखंडे जी ने 10 थाट चुने, जिसके अंतर्गत सारे रागों का वर्गीकरण किया। पंडित भातखंडे जी ने पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों में से हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए उपयुक्त 10 थाट स्वीकार किए, जो निम्नलिखित हैं। अब कल्याण, बिलावल, खमाज, भैरव, भैरवी, काफ़ी, आसावरी, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। सबसे पहले इन थाटों का चयन किसने किया? इस विषय में भी माना जाता है कि भातखंडे जी ने ही सर्वप्रथम इन्हें निश्चित किया, किंतु आचार्य बृहस्पति का कहना है कि रामपुर के पुस्तकालय में प्राप्त सरमाए ए इशरत नाम की पुस्तक जो सन 1858 में लिखी गई है, उसमें इन्हीं 10 थाटों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। इस पुस्तक का उल्लेख भातखंडे जी ने भी किया है, अतः यह कहा जा सकता है कि कदाचित भातखंडे जी को इन 10 थाटों का विचार इसी पुस्तक से मिला होगा। जो भी हो, लेकिन इनका प्रचार तो निश्चित रूप से भातखंडे जी ने ही किया। थाट की परिभाषा की बात करें तो थाट या मेल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। 7 स्वरों का वह क्रमिक समूह जो राग उत्पन्न करने की शक्ति रखता हो, थाट कहलाता है। हिंदुस्तानी संगीत में थाट को जनक, जन्म देने वाला, और रागों को जन्म लेने वाला कहा जाता है। रागों के विशेष स्वर समूहों को देखकर विशेष थाट के अंतर्गत रखा जाता है। उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की संख्या 10 मानी गई है, और वह है अभी जो हमने बताया आपको, क्योंकि थाट उस स्वर समूह रचना को कहा जाता है जो राग उत्पन्न करने की शक्ति रखता हो, इसलिए थाट के विशेष नियम बनाए गए हैं। अब थाट के नियम क्या हैं वो आप देखिए। थाट हमेशा संपूर्ण होना चाहिए। यदि वह स्वयं ही संपूर्ण नहीं होगा, अर्थात उसमें 7 स्वर नहीं होंगे, तो संपूर्ण जाति के रागों को उसके अंतर्गत कैसे माना जा सकता है। थाट में 7 स्वरों को क्रमानुसार होना चाहिए, जैसे सा के बाद रे और रे के बाद गा आदि। थाट में केवल आरोह ही आवश्यक है। आरोह और अवरोह स्वर जाति आदि रूप में कोई अंतर नहीं होता। बेसिकली होता क्या है, आरोह ही आवश्यक है, क्योंकि आरोह में जो लगेंगे स्वर वही अवरोह में होते। ठीक है, थाट को गाया बजाया नहीं जाता, इसलिए इसमें रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। थाट में एक स्वर के 2 रूप, शुद्ध और विकृत, एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करने से किसी और स्वर को वर्जित करना पड़ेगा, जो कि थाट के नियम के विरुद्ध है। किंतु दक्षिणी पद्धति में ऐसा कर लिया जाता है। एक स्वर के 2 रूप एक साथ प्रयोग करने के साथ ही उनका थाट संपूर्ण रहता है, क्योंकि उन्होंने एक स्वर के 2 या 2 से ज़्यादा नाम दिए हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था कि क्यों ऐसा होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी थाट में दोनों ऋषभ अर्थात शुद्ध रे तथा चतुश्रुतिक रे प्रयोग किए जाएंगे, तो पहले रे ऋषभ ही रहेगा और दूसरे को शुद्ध गंधार कहा जाएगा। ये मैं लास्ट क्लास में आपको समझा भी दिया था। इस प्रकार राग की दृष्टि में
तो हो जाता है, परंतु असल में नहीं होता, क्योंकि नाम बदलने से स्वर स्थान नहीं बदलते। थाट का नाम उसके अंतर्गत माने गए किसी प्रसिद्ध राग के नाम पर रखा गया है, जैसे नी, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ऐसे स्वर समूह को कल्याण थाट का कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कल्याण में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसी प्रकार और रागों के नाम जिनके स्वर समूह थाट के स्वर समूह के अनुसार थे, अर्थात विशेषताएं थी, उन्हें रागों का नाम दिया गया, जैसे खमाज, काफी, भैरव, भैरवी आदि। जिन रागों के नाम के आधार पर थाट का नामकरण हुआ उनको आश्रय राग कहा गया। थाटों की कुल संख्या 10 मानी गई, इसलिए आश्रय राग भी 10 ही हैं। अब देखिए हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के थाट और उनके स्वर। बिलावल में सारे शुद्ध लगते हैं, कल्याण में माँ तीव्र बाकी शुद्ध, खमाज में नी कोमल बाकी शुद्ध, आशावरी में गा धा नी कोमल और बाकी शुद्ध लगते हैं। ओके, काफ़ी में गा नी कोमल बाकी शुद्ध, भैरवी में रे गा धा नी कोमल बाकी शुद्ध, भैरव में रे धा कोमल बाकी शुद्ध, मारवा में रे कोमल माँ तीव्र बाकी शुद्ध, पूर्वी में रे धा कोमल माँ तीव्र बाकी शुद्ध, तोड़ी में रे गा धा कोमल माँ तीव्र बाकी शुद्ध। इन थाटों में दिए गए स्वरों की तुलना उन विशेष रागों के स्वरों से ना की जाए, क्योंकि रागों में स्वरों का चलन विशेष राग में वर्जित स्वर, विशेष स्वर का प्रयोग आदि होता है, परंतु थाट में ऐसा नहीं होता। यह थाट का नियम माना जाता है। ठीक है, 10 थाटों की वैज्ञानिकता की अगर बात करें, भातखंडे जी ने तो केवल इतना ही कहा कि वेंकटमुखी के 72 मेलकर्ताओं में से हिंदुस्तानी पद्धति के लिए यही 10 थाट उपयुक्त हैं। आगे चलकर प्रोफेसर ललित किशोर, जो स्वयं भौतिक शास्त्र के ज्ञाता थे, ने इन 10 थाटों पर ध्वनि विज्ञान के नियमों के अनुसार इनकी वैज्ञानिकता पर विस्तृत रूप से विचार किया और यह सिद्ध किया कि केवल यही 10 थाट 72 मेलों में से वैज्ञानिक नियमों पर खरे उतरते हैं। यहाँ इसी बिंदु पर विचार किया गया है। ठीक है, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों में से थाट के लिए 7 स्वर क्रमानुसार होने चाहिए। प्रत्येक थाट में षड्ज पंचम के अतिरिक्त दोनों मध्यम में से किसी एक का होना आवश्यक है। रे रे, गा गा, धा धा, नी नी में से 2 पूर्वांग और 2 उत्तरांग में होने चाहिए। समझ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी, मतलब ठीक है, इनमें से 2 पूर्वांग और 2 उत्तरांग में होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसको एक बारी कंफर्म कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, इसको एडिट करके भेज दूंगा पीडीएफ में। ये बेसिकली कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी में से 2 पूर्वांग और 2 उत्तरांग में होने चाहिए। शुद्ध और विकृत रूपों में से किसी एक का होना आवश्यक है। उस थाट में प्रत्येक स्वर का षड्ज मध्यम या षड्ज पंचम संवाद होना आवश्यक है। तीव्र मध्यम के साथ शुद्ध निषाद तथा साथ ही कोमल रे या शुद्ध गंधार का होना अति आवश्यक है। ओके, राग और थाट की अगर तुलना की बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट के अंतर्गत माना गया है, जबकि थाट की उत्पत्ति 7 स्वरों के समूह से होती है, जिसमें स्वर में से एक स्वर का कोई भी रूप शुद्ध या विकृत प्रयोग हो सकता है। राग में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वरों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु थाट में 7 स्वरों का होना जरूरी है। अगर थाट स्वयं ही संपूर्ण नहीं होगा तो इसके अंतर्गत संपूर्ण जाति के रागों को कैसे रखा जा सकता है। मतलब एक राग में 5 स्वर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इससे कम पे नहीं माना जाएगा, और 7 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर ही होंगे। राग में स्वरों का क्रमवार होना जरूरी नहीं है। राग के चलन के अनुसार विभिन्न स्वर समूहों अनुसार वादी संवादी के अनुसार राग में स्वरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। थाट में 7 स्वर समूहों को क्रमानुसार होना जरूरी है, जैसे सारे गामा पाधा नी। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। राग में आरोह अवरोह दोनों का होना जरूरी है।
केवल आरोह में राग की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि राग के आरोह अवरोह में स्वरों की गिनती अलग अलग भी हो सकती है। जैसे किसी राग के आरोह में अगर 7 स्वर लगते हैं तो यह जरूरी नहीं कि उसके अवरोह में भी 7 स्वर ही लगेंगे, अर्थात उसके अवरोह में 6 या 5 स्वर भी लग सकते हैं। थाट में केवल आरोह ही आवश्यक है, आरोह और अवरोह स्वर जाति आदि रूप में कोई अंतर नहीं आता है। राग में रंजकता का होना जरूरी है, क्योंकि राग का मुख्य उद्देश्य रंजकता को उत्पन्न करना है, परंतु थाट में रंजकता का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि थाट गाया बजाया नहीं जाता है। राग के आरोह अवरोह में स्वरों की गिनती भिन्न होने के कारण राग की मुख्य 3 जातियां हैं, संपूर्ण, साड़व और औड़व। इसको बहुत ही विस्तृत रूप से बताया हूं मैं पहले। परंतु थाट की जातियां नहीं होती, क्योंकि उसके आरोह के स्वरों में कोई भी स्वर वर्जित नहीं किया जाता है। राग स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको कोई भी नाम दिया जा सकता है। थाटों का नामकरण उसके अंतर्गत माने गए किसी प्रसिद्ध राग के नाम के आधार पर किया गया है, जैसे काफी, खमाज, बिलावल, भैरव, भैरवी आदि। यही नाम रागों के भी हैं और यही थाटों के भी हैं। रागों की संख्या निश्चित नहीं है, राग नए बनते रहते हैं, परंतु थाटों की संख्या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अनुसार 10 है। इन 10 थाटों के अंतर्गत ही सभी रागों को रखा जाता है। थाट को जनक और उसके अंतर्गत माने गए रागों को जन्य कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, थाट को जनक बोलते हैं और उसके अंतर्गत जो राग आते हैं उनको जन्य बोलते हैं। ओके। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में गणित के अनुसार 32 थाट की उत्पत्ति कैसे हुई है ये हम समझेंगे। जिस प्रकार वेंकटमुखी ने गणितानुसार 72 थाटों की रचना की, उसी प्रकार हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में गणितानुसार 32 थाटों की उत्पत्ति हो सकती है। इसका कारण यह है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के स्वरों में वह विशेषता नहीं है जो कर्नाटकी संगीत पद्धति में है, अर्थात एक स्वर के 2 नाम नहीं हैं। स्वरों को क्रमानुसार रखने के लिए एक स्वर के 2 रूप शुद्ध तथा विकृत नहीं हो सकते। इसलिए इस पद्धति के अनुसार गणित द्वारा 72 थाट न बनाकर केवल 32 थाट बन सकते हैं। सप्तक का शुद्ध मध्यम वाला 12 स्वरों का समूह सा, रे, जैसे ये है 12 स्वर इसमें लिए गए हैं। ओके। और इसके पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध भागों के स्वर समूह इस प्रकार होंगे। पूर्वार्ध में सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, माँ बांट दिया। उत्तरार्ध में फिर आगे का बांट दिया, और ये तार का सा है, याद रखिएगा। उसके अंतर्गत जो स्वर हैं देखिएगा, सा कोमल रे गा मा, सा कोमल रे कोमल गा मा, सा रे कोमल गा मा, सा रे गा मा। और उत्तरार्ध में पा कोमल धा नी तारसा, पा कोमल धा कोमल नी तारसा, पा धा कोमल नी तारसा, पा धा नी तारसा। ओके। पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के स्वर समूहों को मिलाने से हमको 4 × 4 16 थाट प्राप्त होंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं पीछे की क्लास में 72 थाट कैसे बने थे बता चुका हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको मैं डिटेल में बताया था, वही चीज़ यहाँ भी लागू हो रही है। ठीक है। ये 16 थाट शुद्ध मध्यम के और इसी प्रकार 16 थाट तीव्र मध्यम के हो जाएंगे। अब कुल मिलाकर 16 + 16 32 थाट हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के स्वरों के अनुसार बन जाएंगे। ठीक है। अब बात समझिएगा, ऊपर लिखे थाट गणित द्वारा निकाले गए हैं, पर इनको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मान्यता प्राप्त नहीं है। केवल इनमें से 10 थाट को हिंदुस्तानी संगीत ने ग्रहण किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में केवल 10 थाट माने जाते हैं और उन्हीं 10 थाटों के अंतर्गत सब राग गाए और बजाए जाते हैं। ये 10 थाट हैं कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, पूर्वी, मारवा, भैरव, आसावरी, भैरवी तथा तोड़ी। आधुनिक समय में इन 10 थाटों पर खूब विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का विचार है कि बहुत से राग इन थाटों के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे लास्ट क्लास में बताया था, पटदीप हो गया, नहीं आता है, इसलिए इन थाटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। परंतु अभी तक कोई ऐसा सुझाव नहीं मिल सका है जो सर्वमान्य हो। ओके। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी, और ये हमारा पूरा आज का क्लास था। साथियों, आज हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि देखिए हम कितना सिलेबस कवर कर चुके हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा पहली यूनिट है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि हम कितना ज़्यादा सिलेबस अभी अपना कवर कर चुके हैं। ओके। पहली यूनिट में जितना ग्रीन दिख रहा है ना, ये सारा कवर हो चुका है, और ये रेड वाला ही नहीं कवर है, ये भी मैं किसी दिन करवा दूंगा। तो पहली यूनिट ख़त्म हो जाएगी। आपको म्यूजिकल टर्म्स आपका पूरा ख़त्म हो चुका है, ये पूरा यूनिट मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, और इसका सारा PDF मैं आपको भेज दिया हूँ कंटेंट। म्यूजिकल फॉर्म्स की अगर बात करूँ, एक्चुअली ये यूनिट भी आपका पूरी तरह से ख़त्म है, लेकिन ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ना, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। ठीक है। तो ये
कोई भी टीचर नहीं करा सकता, क्योंकि हर एक म्यूजिकल फॉर्म का अपना अलग अलग नोटेशन होता है। ये आपको मैं कुछ जो फेमस है वो एग्ज़ाम में जो आते हैं वो मैं आपका करा दूंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अदरवाइज़ ये पूरा कंप्लीट है, और नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन DSSS भी नहीं पूछता है, बट हो सकता है कि इस बार पूछ ले तो हम, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, आगे अगर मैं बढ़ूँ, घराना आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बस सेनिया और मैहर बचा है, बाकी सारे घराने आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बायोग्राफी की बात करूं, जितनी भी आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से कंप्लीट हो चुकी है, बस यही जो रेड कलर से है यही बचा हुआ है। ठीक है, वर्क कंट्रीब्यूशन की अगर बात करूं, ये सारा यूनिट ख़त्म हो चुका है। ठीक, हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक की बात करूं, आज मैंने काफ़ी हद तक करवा दी है, और ये जितना भी आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है पूरा कंप्लीट हो चुका है, रेड वाला ही बचा है। राग और ताल की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। राग में भी बहुत ही कम बचा हुआ है, वो भी मैं करवा दूंगा आने वाली क्लासेस में। क्लासिफिकेशन ऑफ राग्स में ये पूरा ख़त्म हो चुका है। साथियों देखिए, आज हमारी 13वीं क्लास ही कंप्लीट हुई है। ठीक है, और 13वीं क्लास में आप देख पाए होंगे कि हम लगभग 60 से 65% सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, एक्चुअली बहुत डिटेल्ड कंटेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंटेंट की कमी ना हो। जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में से ये जितना कंटेंट है इसी में से पॉइंट निकालेंगे और बढ़िया से इसका प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक बात और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि साथियों क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकते हैं टाइप करने में। मान लो कहीं कोमल रे ना लग पाया हो, ठीक है, या तीव्र माँ न लग पाया हो, ठीक है। तो इन सब जो भी साथी हमारे थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं या जिनको जानकारी है, जिनको जहाँ पर कमी दिखे, वो प्लीज़ मुझको पर्सनली मैसेज करेंगे या कमेंट करके भी बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि मैं उसको एडिट कर दूंगा। अगर मान लो मैं PDF टेलीग्राम पे भेज भी दिया हूँ ना, तो आप जैसे ही मुझे बताएंगे मैं उसको एडिट कर दूंगा और दोबारा भेज दूंगा और इन्फॉर्म कर दूंगा, मैसेज लिख दूंगा, या किसी अगली क्लास में मैं उसका जिक्र कर दूंगा। इससे क्या है कि आप तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी। और एरर तो हो ही जाता है सबसे, मुझसे भी हो सकता है कि हो जाए या हो गया हो कहीं, तो जो भी साथी उसको फाइंड आउट करेगा वो प्लीज़ मुझे बताएगा। तो साथियों, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इन्जॉय किया होगा आपने। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे।